पैगाम इलाही पहुंचाने वाले जिब्रील, ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेके आने वाले जिब्रील, इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेके आने वाले जिब्रील, दानियाल की बारगाह में दानियाल की बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेके आने वाले जिब्रील, 1,24,000 अंबिया और रसूल की बारगाहों में जिब्रील सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर के आए, है ना। तो उनका काम था अल्लाह का पैगाम अंबिया तक पहुंचाना, उनका काम था अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाना। ये हामिले वही इलाही जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सारे फरिश्तों के सरदार, उनसे हुजूर ने पूछा, ऐ जिब्रील जरा तुम अपनी उम्र तो बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है। आदम को तुमने देखा, सबसे पहला इंसान हजरत आदम, अबुल बशर, है ना, इंसान हजरत आदम बने। आदम को तुमने देखा, शीश की बारगाह में तुमने हाजिरी दी, इब्राहिम की बारगाह में तुम आए, दिगर अंबिया मुरसलीन की बारगाह में तुमने हाजिरी दी। ऐ जिब्रील तुम अपनी उम्र बता, तुम्हारी उम्र कितनी है। जिब्रील अर्ज करते हैं, सरकार मुझे तो अपनी उम्र का पता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमको तो अपनी उम्र का पता नहीं है, अलबत्ता इतना बता सकता हूं कि चौथे हिजाब पर एक सितारा चमकता था और वो सितारा 70,000 के बाद चमकता था। चौथे हिजाब पर अर्श आज़म के नीचे एक सितारा चमकता था और वो सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था और उसको मैंने 72,000 बार देखा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और मैंने उसको 72,000 बार देखा है। इससे आप मेरी उम्र का अंदाजा लगा लीजिए कि मेरी उम्र कितनी होगी। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वइज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्रील मेरे रब की इज्जत की कसम, चौथे पर अर्श के नीचे जो 70,000 साल के बाद सितारा चमकता था, वो सितारा कोई और नहीं होता था, वो मैं ही होता था जो अर्श आज़म पे चमका करता था। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अलहाज आबिद हुसैन साहिब किबला। अल्लाहु अकबर। इससे पता चला कि हुजूर का नूर सबसे पहली मखलूक, है ना। जिब्रील से कहा हुजूर ने कि ऐ जिब्रील मेरे रब की इज्जत की कसम, मेरे रब के जलाल की कसम, वो सितारा जो 70,000 साल के बाद चमकता था और तुमने 72,000 बार देखा है, वो सितारा मैं ही था, वो सितारा मैं ही था जिसको तुमने देखा है। अल्लाह ने हुजूर के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया, जब तक चाहा अपने कुर्ब खास में रखा। फिर अल्लाह ने अपने हबीब के नूर से जन्नत को बनाया, जमीनों को बनाया, आसमानों को बनाया, लौह कलम को बनाया, अर्श आज़म की तख्लीक फरमाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, हजरत आदम को पैदा फरमाई। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत आदम को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद बातें बहुत तवील हैं, बहुत मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ। हजरत आदम की तख्लीक जन्नत में हुई और हजरत आदम की पेशानी में हमारे हुजूर का नूर चमका। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को आदम की पेशानी में पैबस्त फरमाया, हजरत आदम की पेशानी में अपने महबूब के नूर को जलवागर फरमाया। जब हजरत आदम की पेशानी में हुजूर का नूर चमका तो जन्नत में हजरत आदम रहते थे, लेकिन उनके सामने लातादाद फरिश्ते कतार दर कतार सब बसफ हाथ बांधे ताजीम व तकरीम बजा लाते थे। अल्लाह अकबर। ताजीम व तकरीम बजा लाते थे फरिश्ते जन्नत में हजरत आदम के सामने हाथ बांध करके। अगर हजरत आदम इधर निकल रहे हैं तो फरिश्ते पहले ही मौजूद हैं, इधर निकलना चाहते हैं, निकल रहे हैं तो फरिश्ते पहले ही मौजूद हैं जो हाथ बांध करके ताजीम व तकरीम और एहतराम बजा ला रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दरियाफ्त किया, मौला ये फरिश्ते मेरे सामने हाथ बांध के ताजीम व तकरीम क्यों बजा लाते हैं?
ये मेरे सामने सब बसफ कतार दर कतार क्यों खड़े रहते हैं? जवाब आता है, ऐ आदम, क्योंकि तुम्हारी पेशानी में हमारे महबूब का नूर जलवागर है, तुम्हारी पेशानी में इमामुल अंबिया का नूर जलवागर है, रसूल के इमाम का नूर तशरीफ फरमा है, नबी आखिर ज़मा का नूर जलवागर है। ये फरिश्ते तुम्हारी ताजीम नहीं कर रहे हैं, हमारे महबूब के नूर की ताजीम कर रहे हैं, हमारे महबूब के नूर की जियारत करके, हमारे महबूब के नूर का दीदार करके बरकतें हासिल कर रहे हैं, फैज हासिल कर रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब की बारगाह में, मौला तेरे महबूब का नूर हमारी पेशानी में, जन्नत में रहने वाले फरिश्ते तेरे महबूब के नूर की जियारत से बरकतें हासिल करें, जन्नत में रहने वाले फरिश्ते तेरे महबूब के नूर का दीदार करके बरकतें हासिल करें, और हम महरूम रह जाएं, हम महरूम रह जाएं, क्योंकि हमारी पेशानी में जो चीज होगी आप देख लेंगे, लेकिन हम तो नहीं देख पाएंगे ना भाई। आदम की पेशानी में सरकार का नूर जलवागर, फरिश्ते देख रहे हैं लेकिन आदम नहीं देख पा रहे हैं, फरिश्ते जियारत कर रहे हैं लेकिन आदम जियारत नहीं कर पा रहे हैं। मचल के अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, परवरदिगार तेरे महबूब का नूर हमारी पेशानी में, फरिश्ते दीदार करके बरकतें हासिल करें, जियारत करके फैज हासिल करें, और हम महरूम रह जाएं। ऐ मेरे मौला, अपने महबूब के नूर को हमारे जिस्म के किसी ऐसे उज़ू में मुंतकिल फरमा, किसी ऐसे उज़ू में मुंतकिल फरमा कि हम भी तेरे महबूब के नूर की जियारत से बरकतें हासिल कर सकें, हम भी तेरे महबूब के नूर का दीदार करके फैज हासिल कर सकें। अल्लाह ताला ने हमारे नबी, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शहादत की उंगली में पैबस्त फरमाया। हजरत आदम की शहादत की उंगली में सरकार का नूर जलवागर हुआ, सरकार का नूर तशरीफ फरमा हुआ। जब सरकार का नूर हजरत आदम की पेशानी में तशरीफ फरमा हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरते मोहब्बत से उस उंगली को चूम करके आंखों से लगा लिया, फरते मोहब्बत से चूम करके आंखों से लगा लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सरकार के नूर को, उनकी उंगली में, शहादत की उंगली में सरकार का नूर चमका, तो मोहब्बत से, अकीदत से, एहतराम से उंगली को चूम करके आंखों से लगा लिया। और हम तो गुनाहों का पुतला है, फासिको फाजिर हैं, हम तो इस लायक नहीं कि हमारी उंगली में सरकार का नूर तशरीफ फरमा हो। सरकार के नूर के साए में हम सांस ले रहे हैं, सरकार के रहमत के साए में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन सरकार का नूर हमारी उंगली में पैबस्त हो, ये नहीं हो पाएगा। तो गुलामी का सबूत ये है, गुलामी का अंदाज ये है कि कम से कम जब सरकार के नाम का तस्करा हो, सरकार का नाम लिया जाए, तो गुलामी का सबूत देते हुए उस वक्त भी हम अपने अंगूठों को, शहादत की उंगली को चूम करके आंखों से लगा करके आदम की सुन्नत को जिंदा किया करते हैं। सुभान अल्लाह। पता चला सरकार के नाम पर अंगूठे चूमना ये बिदअत नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम का हसीन तरीका है, आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन तरीका है। और याद रखिए, बेटे दो तरह के होते हैं, औलाद दो तरह की होती है, एक नाखलफ औलाद और एक औलाद सईद। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? नाखलफ औलाद वो जो बाप की रविश से हटके चले, बाप नमाजी, बेटा नमाज न पढ़े, बाप ज़कात देने वाला, सदका खैरात करने वाला, और बेटा अय्याशी करे, इधर उधर पैसे बर्बाद करे, वो नाखलफ बेटा है। और सईद बेटा कौन है? सईद बेटा वो है जो बाप के नक्शे कदम पे चले, बाप की अदाओं को अपनाए, बाप के जायज तरीकों को अपनाए। बाप नमाजी तो बेटा भी नमाजी, बाप कुरान का ताली तो बेटा भी कुरान का ताली, बाप सदका खैरात करने वाला तो बेटा भी बढ़ के सदका खैरात करने वाला। बाप जिस जायज चीज से मोहब्बत करते थे, बेटा भी उन चीजों से मोहब्बत करे। बाप उलमा के करीब रहते थे तो बेटा भी उलमा से करीब रहे।
बेटा बाप के नक्शे कदम पे चले, बाप के हर जायज तरीकों को अपनाए, वो बेटा सईद कहलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी लोग हजरत आदम की नाखलफ औलाद नहीं है, हम सुन्नी लोग हजरत आदम की सईद औलाद हैं, वफादार औलाद हैं, इसलिए उनकी नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सरकार के नूर को चूम करके आंखों से लगाया था, हम भी अपने अंगूठे को चूम करके आदम के सईद बेटा बनने की कोशिश किया करते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है और अकेले हैं, अकेले इंसान। फरिश्तों का तो हुजूम है, इंसान अकेला है। उन्होंने अपना हम जिन्स तलब किया, जोड़ा तलब किया कि एक और मेरे साथ हो जाता तो अच्छा रहता। उनके दिल में उम्र पैदा हुई। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर ख्वाब तारी हुई, नींद तारी हुई, जन्नत में वो सो गए। जब सो गए तो उनकी बाएं पसली एक निकाली गई और बाएं पसली से हजरत हव्वा रजी अल्लाह तआला अन्हा को पैदा फरमाया गया। पहली औरत, सारे इंसानों की मां हजरत हव्वा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत आदम की बाएं पसली से पैदा की गई। समझ रहे हैं आप? बाएं पसली से पैदा की गई। किसी और उज़ू से भी अल्लाह पैदा कर सकता था हजरत हव्वा को, लेकिन बाएं पसली से पैदा की गई। पसली टेढ़ी होती है जी, इसलिए औरत के मिजाज में थोड़ा टेढ़ापन होता है। इसलिए आप उसके टेढ़ेपन को अपनी अक्ल से, अपनी दानिशमंदी से उनके टेढ़ेपन को, उनके अंदर टेढ़ापन रहे उसके बावजूद आपको सही बरतना है, अच्छी मुआशरत इख्तियार करनी है, अच्छा सुलूक पेश करना है। उसको आप सीधा करना चाहेंगे तो टूट जाएगा, सीधा नहीं होगा, क्या सा वो टेढ़ा ही रहेगा, पैदाइशी है। लेकिन अब आपकी अकल कितनी है, आपकी दानिशमंदी, अपनी अकल के हिसाब से उसको बरतना है और सही तौर से बरतना है। हजरत हव्वा पैदा की गई। हजरत आदम जब बेदार हुए तो अपने पास हुस्न जमाल की पैकर हजरत हव्वा रजी अल्लाह तआला अन्हा को देखा। दस्ते तसरुफ दराज कर खुश हुए, बहुत खुश हुए। अपना हमजिन्स और जोड़ा देखकर बहुत खुश हुए हजरत आदम। आप लोग खामोश रहेंगे स्टेज वाले, हमारे तलबा कम से कम साथ दो यार, खामोश रहते हैं आप लोग, थक गए क्या? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को देखकर बहुत खुश हुए। दूसरा इंसान है ना भाई, जन्नत तो बहुत वसी अरीज, बहुत बड़ी जन्नत अल्लाह ने पैदा फरमाई। इतनी बड़ी जन्नत में दो इंसान, पहले हजरत आदम थे, दूसरे हजरत हव्वा। हजरत आदम सलाम को बहुत खुशी हुई, दस्ते तसरुफ दराज करना चाहा, फरिश्ते माने हुए, फरिश्ते रुकावट डाल दी। ऐ आदम, अभी नहीं, अभी दस्ते तसरुफ दराज नहीं कर सकते हो, पहले तुम्हारा हव्वा से निकाह होगा, तुम इनका महर अदा करोगे, फिर तुम दस्ते तसरुफ दराज कर सकते हो। वाह वाह वाह। जन्नत में आदम और हव्वा का निकाह हुआ, फरिश्तों की मौजूदगी में हजरत आदम और हव्वा का निकाह हुआ। उसके बाद महर का मुतालबा हुआ, महर अदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, महर क्या अदा करूं? आज हम अपनी बेटियों का निकाह करते हैं, बहनों का निकाह करते हैं, तो महर में ये रुपया पैसा, अभी तो रिवाज चल रहा अशरफियों का ना जी, और जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा नाम होगा। 50 अशरफी हमारी बेटी का अब निकाह महर तय किया गया, बहुत बड़े आदमी हैं। 40 अशरफी हमारी बेटी के निकाह में तय हुआ, बहुत बड़े आदमी, शान वाले। अरे भाई ऐसा नहीं है, लड़का जरूरत के मुताबिक, लड़का अपनी बीवी बच्चों की परवरिश करके, जायज तरीके से, जायज कमाई से बीवी बच्चों को पाल करके जितना महर वो आसानी के साथ अदा कर सके उतना ही महर बांधो। ये इस्लाम का हुक्म है, जबरदस्ती ला दो मत। ला दिए 40 अशरफी, अब वो जाके माफी मांग रहा है, तो कोई फायदा हुआ बांधने से? लिख दिया 50 अशरफी। और हमारे यहाँ जहालत तो इतनी है नौज बिल्ला कि महर तय करने के बाद झगड़ा भी हो जाता है। तौबा 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 तौबा,
इसमें झगड़ने की क्या बात है भाई? तो याद रखिए, इस्लाम का हुक्म यह है लड़के की हैसियत के हिसाब से महर बांधना चाहिए। और निकाह करने वाले गौर से सुनो, महर तय करने का मतलब ये नहीं कि जाके बीवी से माफी मांगो। तुम कैसे मर्द हो कि बीवी से माफी मांगते हो? कमा करके महर अदा करो। महर अदा करना वाजिब है, महर तुम्हारे जिम्मे वाजिब है, यह उसका हक है। इसलिए कमा करके मर्दांगी का सबूत दो और कमा करके महर अदा करो। इसलिए हुक्म यही है कि लड़का